जी हाँ दोस्तों, केवल आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदी में 50 में से 50 नंबर आएगा। अब 50 में से 50 नंबर कैसे आएगा, वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको हमको पढ़ करके जाना है, उसके बाद आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आप आंसर लिख करके आओगे और 50 नंबर लाओगे। तो केवल इसके लिए आपको एक ही वीडियो देख करके जाना है, इसी वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ कि आपका हिंदी में 50 में से 50 आएगा और वो कौन सा 5 क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन फिक्स आएंगे। अभी बस इस वीडियो को आपको देखना है, ठीक है। अभी मैं आपको टोटल 6 सेट का पेपर दिखाऊंगा, बस आपको देखना है, ठीक है। 22 से 26 में 3 सेट हुआ था और 23 से 27 वाले स्टूडेंट का 3 सेट हुआ था। अभी तक AC3 हिंदी का टोटल 6 सेट ही पेपर हुआ है और 6 सेट का पेपर मैं आपको अभी बस दिखाऊंगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि 50 में से 50 नंबर आपका कैसे आएगा। बस आपको 6 सेट को देखते जाना है। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर 22 से 26 वालों का। 22 से 26 वाले स्टूडेंट का जब एग्ज़ाम हो रहे थे तो 3 सेट हुआ था हिंदी का। इसके बाद 23 से 27 वाले की अगर मैं बात करूं तो उस समय भी 3 सेट हुआ था। अब आप लोग का टाइम है 24 से 28 वालों, तो आप लोगों के समय में भी 3 सेट का पेपर होगा, ठीक है। तो बस आपको ये पेपर को देखना है, उसके बाद आपको अंतिम में पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये 22-26 का सेट 1 है, ठीक है। 50 मार्क्स का रहता है, समय 2 घंटा मिलता है, आप सबको ये बात पता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक नंबर का पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और 15-15 नंबर का भी क्वेश्चन रहता है, जिनमें से कोई 3 बनाना होता है, ठीक है। तो मेरा कैसे 50 में से 50 आएगा मैं आपको बताऊंगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी। मैं आंसर भी बताते हुए चलूंगा, बस आपको पेपर देखना है और कुछ नहीं करना है। खा नंबर में क्या है कि हिंदी में लिंग की संख्या कितना है, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा 2। गा में है कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, तो गा का राइट आंसर होगा पहला ने। घा की अगर मैं बात करूं तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं, तो कृत्य। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। अंगा की मैं बात करूं तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका पहला आंसर होगा 14 सितंबर को, ठीक है। चलिए, ये हो गया सेट 1 का एक नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 15-15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि कोई 3 आपको बनाना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 15-15 नंबर का 3 होगा आपका। पहला में क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस एक पर निबंध लिखना है, ठीक है। निबंध लिखना है, यहाँ पर कितना 5 दिया गया। बेरोजगारी की समस्या, झारखंड की प्रकृति दृश्य, राष्ट्रभाषा हिंदी, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल भारत, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। खा में अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। अपने मोहल्ले में साफ सफाई हेतु नगर निगम को पत्र या तो शुल्क माफ कराने हेतु प्राचार्य को एक पत्र लिखें, ठीक है। ये दोनों में से किसी एक पर आपको पत्र लिखना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा अगर देखें तो निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण उचित शीर्षक देकर के करें। संक्षेपण करना है, इतना बड़ा दिया गया, इसको आपको शॉर्ट्स में लिखना है, ठीक है। संक्षेपण मतलब क्या? छोटा करना। ये था आपका दोस्तों सेट 1, ठीक है। उसके बाद मैं सेट 2 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सेट 2 में क्या पूछा गया। इसके पहले सेट 1 में एक नंबर का क्वेश्चन दिया था, उसमें से ऑप्शन था, लेकिन देखिए सेट 2 में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि आपके पेपर में ऑप्शन देखने को मिल भी सकता है एक नंबर वाला, और ऑप्शन देखने को नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। पहला में क्या, निबंध के कितने अंग होते हैं, तो 3 होते हैं। खा है कि गंगा का एक पर्यायवाची शब्द लिखें, तो इसका होगा भागीरथी। गा है किए गए उपकार को मानने वालों को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कृत्य। घा है जिसका जन्म पहले हुआ हो, एक शब्द में लिखें, तो इसको कहते हैं अग्रज। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्रज। नेक्स्ट है खेत आना मुहावरे का अर्थ लिखें, तो खेत आना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों कि युद्ध में मारा जाना, युद्ध में मारा जाना। एक नंबर का 5 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग अलग है। देखिए इसके पहले जो आपको निबंध लिखने दिया था, ढेर सारा निबंध दिया था, उसमें से कोई एक पर लिखना था। 2 पत्र था, उनमें से किसी एक पर लिखना था। यहाँ पर क्या है, का खा गा घा, इतना सारा दे दिया गया अंगा तक, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना है, का खा गा घा अंगा 5 है। इन 5 में से कोई 3 को आपको बनाना है। पहला आपका क्या पत्र है, ठीक है। मेधा शाह दीनता छात्रवृत्ति हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी के पास एक आवेदन पत्र लिखना है। खा में है आपका आपके प्रिय कवि, कोई भी आपको कवि ले लेना, या तो पुस्तकालय के महत्व पर आपको निबंध लिखना है। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य पल्लवित करें, और वाक्यों को शुद्ध करना है। जैसे राजा रानी आई थी, तो ये अशुद्ध वाक्य है, इसको आपको शुद्ध करना है, ठीक है। जो कि 5 है, यहाँ पर देख सकते हैं 3-3 मार्क्स का, 15 मार्क्स का।
अंगा में संक्षेपण क्या है, इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालें। अंगा तक टोटल 5 है, इनमें से कोई 3 बनाना है आपको। अगर पत्र नहीं आ रहा तो निबंध लिख लीजिए, पल्वित करना नहीं आ रहा तो वाक्य शुद्ध कर लीजिए, या तो संक्षेपण कर लीजिए। 5 है ना यहाँ पर, का खा गा घा अंगा, उनमें से कोई 3 बनाना आपको। आगे देखिए सेट 3 देखते हैं, 1 नंबर का। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया गया। निबंध का अर्थ लिखें। यहाँ पर क्या लिखना है, निबंध का अर्थ। तो निबंध का अर्थ होता है नी प्लस बंध, यानी अच्छी तरह बंधा हुआ, बस इतने लिखना है, 1 नंबर का है। खा में क्या आपका कि जो पंख में जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, तो पंकज बोलते हैं। नेक्स्ट गा सूर्य का एक परिभाषित शब्द लिखा है दोस्तों, तो इसका सूर्य का एक परिभाषित शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है, सूर्य का एक परिभाषित शब्द हो जाएगा आपका रवि। घा देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बहुत सुंदर। अंगा जहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है उसको क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लंगर। आगे देखिए 15-15 मार्क्स का, यहाँ पर कोई 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। पहला क्या, अपने शब्द की गंदगी, जो अपने शहर है ना इसके गंदगी दूर करने के लिए जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी के नाम एक आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। खा में है ज्ञापन के महत्व पर प्रकाश डालना, ठीक है, ज्ञापन के महत्व पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। गा में आपके प्रिय पुस्तक या तो देशाटन पर आपको निबंध लिखना है। नेक्स्ट है साहित्य समाज का दर्पण पल्वित कीजिए। नेक्स्ट है कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों 23-27 के सेशन में जो पूछा गया था 3 सेट, ठीक है, 50 मार्क्स का रहता है, समय 2 घंटा मिलता है, आप सभी को पता है। 1 नंबर का पहला 5 क्वेश्चन होता है, जैसे झारखंड की राजभाषा कौन सी है, तो आपको पता है हिंदी है। देखिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसका जो खा है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है, परीक्षा। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं, ठीक है, हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं, 8 होते हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिवस। अंगा में क्या है दोस्तों कि आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अब 15-15 मार्क्स का, ठीक है। तो 15-15 मार्क्स का देखिए क्या दिया गया, निबंध लिखना है, जिसमें से 1 2 3 4 5 दे दिया, इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है। खा में क्या है दोस्तों, छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिखना है, या तो अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देने के लिए एक पत्र लिखना है। उसी के बाद अगर नेक्स्ट चले दोस्तों, तो वाक्यों का आपको क्या करना है दोस्तों, पल्वित करना है। यहाँ 5 दिया गया, इनमें से किसी एक पर आपको क्या करना है, पल्वित करना है। आगे देखते हैं दोस्तों सेट 3 है ये, सॉरी सेट 2। 1 नंबर का पहले देखिए क्या लिखा गया है, अपने सब बंदियों को पत्र लिखना। किस प्रकार का पत्र लेखन होता है, तो अनौपचारिक पत्र होता है। खा जीने की इच्छा क्या कहलाती है, तो जी विसा, ठीक है, जी विसा, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं हम लोग, तो जी विसा, ठीक है। गा में है दोस्तों लोचन किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आँख, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, घा नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो बेइज्जती होना। अंगा मतलब क्या है, निबंध किस रूप में लिखा जाता है, तो क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो 15-15 मार्क्स का उनमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे महाविद्यालय के पुस्तक में पाठक पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु तो अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। अब खा में क्या है, उत्तम स्वस्थ सर्वोत्तम अथवा शिक्षा का महत्व विषय पर निबंध लिखना है। एकता ही बल है, इसका पलवन करना आपको। घा नंबर में निबंध लेखन से आप क्या समझते हैं, निबंध लेखन के चरणों का वर्णन करें। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें, शुद्ध करना है यहाँ पर, ठीक है। ये 5 दिया गया, 5 में से सब में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, इधर उधर है, तो उसको आपको सजा करके शुद्ध करना है, सही करना है, ठीक है। चलो अब आते हैं दोस्तों सेट 3 पर। सेट 3 में 1 नंबर का 5 क्वेश्चन है। पहला क्या है, निबंध को अंग्रेजी में क्या कहते थे, इसको कहते हैं ऐसे, ESSEY ऐसे। खा में क्या है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, आस्तिक। खा के बाद बात करते हैं दोस्तों गा में, पृथ्वी का एक पर्यायवाची शब्द लिखें, भूमि। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, हाथ मलने का मतलब होता है पछताना। नेक्स्ट है दोस्तों अंगा की कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो कावित्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पर देख सकते हैं 15-15 मार्क्स का कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना। जैसे आपका प्रिय लेखक या तो आपका प्रिय कोई भी पर्व है उस पर निबंध लिखना है। कर्म ही पूजा है, पल्वित करना है। संक्षेपण के महत्व पर प्रकाश डालना है। अपने शहर में यातायात जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिला अधिकारी के नाम आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर देखिए कर्ता के अन्य चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है स्पष्ट करना है। इस प्रकार से मैंने अभी आपको टोटल 6 सेट दिखाया। अब कैसे आपका 50 में से 50 आएगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना दोस्तों कि आपका जो पेपर है वो किस दिन को है और कौन सा सीटिंग में है, ठीक है। जैसे कि ए से हिंदी का जो पेपर होगा दोस्तों वो 3 शिफ्ट में होगा, ठीक है। एक होगा आपका पहला दिन फर्स्ट सीटिंग में, फिर उसी दिन आपका सेकंड सीटिंग में होगा, फिर उसके अगले दिन एक होगा आपका फर्स्ट सीटिंग में, ठीक है, सेट नंबर तीसरा। तो आपका ये देखना दोस्तों कि आपका फर्स्ट सीटिंग में पड़ा हुआ है पहले ही दिन में, या सेकंड सीटिंग में, या दूसरे दिन के फर्स्ट सीटिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको जैसे आप लोगों का पेपर 4 तारीख को है, ठीक है, तो 4 तारीख को जिसका फर्स्ट सीटिंग में होगा ना दोस्तों वो स्टूडेंट को खास करके ध्यान में रखना है। बाकी 4 तारीख का जिसका सेकंड सीटिंग में होगा या तो फिर उसके अगले दिन जो भी स्टूडेंट का होगा वो एक अलग तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इसका राज खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जितना भी फर्स्ट सेट में पूछा गया, देखिए सेट 1 में जो पूछा गया है, सेट 1 में यानी कि फर्स्ट दिन ही फर्स्ट सीटिंग में ही जो स्टूडेंट का एग्जाम होगा उसका पेपर सेम इसी प्रकार से पूछा जाएगा। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से ऑप्शन रहेगा साथ में, ऑप्शन साथ में रहेगा। उसके बाद जो 15-15 मार्क्स का पूछा जाएगा ना दोस्तों, उनमें से आपका निबंध इस प्रकार से दे देगा, 5 दे देगा, उनमें से कोई आपको 1 लिखना है। पत्र जो रहेगा दोस्तों वो आपको 2 दे दिया जाएगा, उनमें से कोई 1 लिखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर संक्षेपण दे दिया जाएगा, ठीक है, संक्षेपण दे दिया जाएगा, मतलब बहुत लंबा दिया जाएगा, ऐसे आपको शॉर्ट्स में लिखना है, उसी को बोलते हैं संक्षेपण। या तो हो सकता है संक्षेपण के जगह में वाक्य को शुद्ध करने दे दे, लेकिन फॉर्मेट आपका ऐसा ही रहेगा। एक नंबर वाला 5 क्वेश्चन रहेगा जो कि ऑप्शन के साथ रहेगा। निबंध आपका ढेर सारा दिया रहेगा, पत्र लिखन 2 में से कोई एक बनाना आपको। उसके बाद नीचे में आपका संक्षेपण दे देगा, ठीक है। या तो हो सकता है आपका वाक्य को शुद्ध करने दे दे, मतलब फॉर्मेट आपका ऐसा ही रहेगा जो भी स्टूडेंट का पहला ही दिन एग्जाम है, ठीक है, पहला ही दिन के पहले ही सेटिंग में। बाकी सेकंड सेटिंग और दूसरे दिन जो भी स्टूडेंट का एग्जाम है उसका फॉर्मेट जो पूछा जाएगा दोस्तों वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। पहले जो 5-5 यानी एक नंबर का 5 क्वेश्चन होता है वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको खुद से आंसर को लिखना होगा। पहला चीज़ ये समझ गए। उसके बाद आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे क ख ग घ और एक अंगा, 5 रहेगा, उनमें से कोई 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। आप लोगों का फॉर्मेट ऐसा रहेगा, जैसे क ख ग घ और अंगा में दे देगा। इनमें से कोई भी आपको 3 जो अच्छा लगे वही बनाना। जैसे ये स्टूडेंट ने का को टिक आउट किया, देखिए मतलब इसको का अच्छा लगा है, फिर घा को अच्छा लगा है और अंगा अच्छा लगा है, तो ये स्टूडेंट यही तीनों बनाए। बाकी इनको गा और खा वाला अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने छोड़ दिए। तो ऐसा ही जो फॉर्मेट रहेगा वो सेकेंड सेटिंग वालों का रहेगा, और जिसका अगला दिन एग्जाम होगा यानी सेट 3 वालों का, फर्स्ट सेट वालों का अलग रहेगा, सेट 2 और जिसका सेट 3 रहेगा दोस्तों उसका पैटर्न अलग रहेगा, ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आपको पता चल गया, ठीक। चलो इतना कुछ पता चल गया। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों कि जो एक नंबर में क्वेश्चन आएंगे वो, ठीक है, और जो 15-15 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो मैं हमको कौन कौन सा पढ़ के जाना जो मैं फिक्स पढ़ के जाऊँ और वही हमारे एग्जाम में आएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने टोटल 6 सेट देखा दोस्तों। 6 सेटों से आप लोगों को ये पता चला कि आप लोगों को जो एक नंबर में क्वेश्चन आया ना वो लिंग निर्णय से आया है, मुहावरे से आया है, पर्यायवाची शब्द से आया है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से आया है, और कुछ हिंदी के टॉपिक से ले लिया गया, जैसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यही सब चीज़ों के से आपका एक नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक नंबर के लिए आपको क्या करना दोस्तों, इन्हीं सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। अब मैंने आपको टोटल 6 सेट कराया। ये जो 6 सेट में जितना भी मैंने आपको एक नंबर वाला क्वेश्चन कराया ना उसको आपको रट जाना है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो 5 क्वेश्चन है ना उनमें से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको इन्हीं 6 सेटों के अंदर से पूछा जाएगा। बाकी हो सकता है दोस्तों बाय द वे 1 क्वेश्चन या तो हो सकता है 2 क्वेश्चन, ठीक है, इधर उधर से पूछ दे। लेकिन मैंने आपको जो टोटल 6 सेट कराई और जिसमें एक नंबर का क्वेश्चन बताया, चांसेस है दोस्तों 80 to 90% के इन्हीं के अंदर से आपके एक नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं अगर 15-15 मार्क्स की बात करूं तो आप लोगों ने अभी टोटल 6 सेट देखा, उसमें या तो निबंध पूछा गया था, या तो पत्र पूछा गया है, या संक्षेपण करने के लिए, या पलवन करने के लिए, या ज्ञापन के लिए, या तो कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है।
इन्हीं सारे टॉपिक से 15-15 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये चीज़ को मैंने क्लियर तब भी किया था जब मैं आपको एक महासंग्राम वीडियो दिया था, लॉन्ग वीडियो, जिसमें से सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने एक ही वीडियो में करवाया था। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको देख लेना है, ठीक है। तो 15 मार्क्स में केवल यही सारे टॉपिक्स है, इससे एक भी बाहर नहीं पूछेगा। यही टोटल जो आप लोगों को 6 टॉपिक्स दिख रहा है, ठीक है, यही 6 टॉपिक्स के अंदर से आपका 15-15 मार्क्स में आएगा। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि ज्ञापन को नहीं पढ़ें तो आप ज्ञापन को छोड़ सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि आपका 5 क्वेश्चन देगा, उनमें से कोई 3 ही बनाना है आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर पलवन ज्ञापन दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन टॉपिक्स है वो आपका निबंध है, पत्र है, संक्षेपण है, पलवन है और कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है। एक केवल 5 टॉपिक्स अगर आप पढ़ के जाते हो ना, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 15 मार्क्स वाला आपका एक भी नहीं छूटेगा। और एक नंबर वाला भी अगर आप पढ़ के जाते हो, जैसे मैंने आपको बताया, तो एक नंबर वाला भी आपका नहीं छूटेगा। हाँ, हो सकता है एक नंबर वाला 1-2 छूट जाए, एक अलग बात है, लेकिन 3 नंबर आपका पक्का आएगा एक नंबर वाला में, और 15-15 वाला में आपका 45 मार्क्स का होगा, उनमें से आपका 40 नंबर कहीं नहीं जाएगा, 40 नंबर, ठीक है। जो मैंने आपको बताया टॉपिक्स, बस वही टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना। बाकी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, उसका आंसर हमको कैसे लिखना है, ये सब मैंने महासंग्राम वीडियो में बता दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए दोस्तों। और इतना कुछ करने के बाद क्या आपको मेरा वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इसी के साथ।